हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले भाई, आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय गणित की हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले। ये एक सैंपल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड में भी पूछे जाना है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप बोर्ड में अच्छा क्लियर करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। तो देख लेते हैं भाई इस पर कि किस टाइप से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हमें पूछे जाएंगे। जैसे कि सही विकल्प आना है भाई, आप लोगों का 50 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेट किया गया है। ठीक है, तो 75 नंबर की भी पेपर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखते चलो यहाँ पर खंड असही विकल्प चुनकर लिखे थे। इसमें प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, बहुपद p ऑफ x बराबर में x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यंकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों c बटा में a होता है। और देखो c की जगह में इस पर कितना है बच्चों 6, और a की जगह पे 1, तो 6 बटा 1 या सिर्फ 6, मतलब इसकी d जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते, दो तुल्य अनुपातों का संबंध कहलाता है। जो दो तुल्य अनुपात होता है, तो दो अनुपातों के तुलनात्मक संबंध को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। फिर थर्ड, यदि सावधि में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है, ठीक है, सावधि है, ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है, तो वार्षिक दर को लिखा जाना चाहिए। वार्षिक दर को देखो, वार्षिक दर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे भाई। ठीक है, वार्षिक दर दिया हुआ है तो वो छमाही के आधार पर अब गणना करना है हमें, तो हम उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। क्लियर। फिर फोर्थ चलो, बिंदु -5 -2 किस चतुर्थांश में होगा। -5 और -2 है, तो आप लोग ये चतुर्थांश वाला याद रखना बच्चों, पूरी कॉन्सेप्ट को। जैसे कि ये पहला होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। जब दोनों नंबर प्लस में हो तो पहला में होता है, और दोनों नंबर जब माइनस में हो तो वो किस में होता है, तीसरा में होता है। इस आधार पर यहाँ पर देखो, दोनों नंबर माइनस में, -5 और -2 है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते, क्या बोला जा रहा है, 4 और -2 का समांतर माध्य होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 - 2, नीचे में 2 करेंगे ऐसा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बटा 2, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 जो है सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 नंबर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। क्या दिया है 2 नंबर वाले में, कि दो बिंदु दिया है, 2 1 तथा Q दिया है 5 7 से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। प्रवणता का सूत्र होता है m बराबर में y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में क्या होता है बच्चों, x1 होता है। ये रहेगा इसकी फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यूज रखना है, फिर आपकी आंसर जो है आ जाएगा। तो याद रखना आप लोग, दूरी पढ़ेंगे, दूरी नहीं आएगा तो प्रवणता पढ़ेंगे, और प्रवणता नहीं आएगा तो रेखा का समीकरण। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। अब देखो, आप लोग ध्यान से सुनोगे, जो जो बोला उसको करोगे तो डेफिनेटली उसी में से ही आना है। तो आप लोग क्या करोगे, बस जो जो टॉपिक बता रहे हो उसको करते चलो। क्या क्या बोलो, मैं दूरी पढ़ना है, प्रवणता पढ़ना है, रेखा का समीकरण। कौन से पाठ का, पाठ 6 का। आपके तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं तीनों को एक पेपर में नहीं डाल सकता, इसलिए आप लोग ध्यान से करेंगे इसको। फिर प्रश्न तीसरा देखो क्या दिया है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर में 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4 हो तो p ऑफ 0 और p ऑफ 1 ज्ञात करना। इस पर क्या करना होगा, जहां जहां x है वहां वहां एक बार 0 रखना है, और एक बार क्या रखना है, 1 रखना है आप लोगों को। क्लियर है। फिर चौथा प्रश्न देख लेते हैं, बिंदु दिया है 2 था, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में क्या होती है प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग होता है। ये होना है फॉर्मूला इसका, तो बड़ा ध्यान से इसको करना होगा आपको। क्लियर है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर जो है 5 है, सॉरी प्रथम पद 3, सर्वांतर जो है 5 है, मतलब a का मान जो है 3 है और d का मान है बच्चों 5। तो आपको 10वां पद निकालना है। 10वां पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 10वां पद को लिखना है a प्लस 9d। ठीक है,
इसी में ए और डी की वैल्यू रख दो, आपकी आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर है क्या आप लोगों को यहाँ तक? फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न चैप्टर नंबर 5 से। यदि 8:14 समानुपात x अनुपात 28 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो 8/14 बराबर x/28 ऐसे करके आपको तिर्यक गुणा करना है, फिर ये बन जाएगा। क्लियर है? फिर प्रश्न 7वां जो है 3 नंबर के लिए क्या पूछा जा रहा है, समीकरण निकाय दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो दो ठो समीकरण दिए, दोनों के एक अद्वितीय हल हेतु के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मन लिखा हुआ है बाई टाइपिंग मिस्टेक, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपको क्या करना है, दोनों समीकरण सबसे पहले दिया है करके लिख लेना है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन हमारा हो जाएगा, आपको लोगों को याद दिला दूं, a1 बटा में a2 जो है बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। इसी सूत्र में मान रख के आप लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां देखो क्या बोला जा रहा है। सिद्ध करना है बच्चों आप लोगों को 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 है, इस पर घात 2 है, माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है करके इसको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी दिया है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, 5 9 13 15 के कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए 10 15 20 ऐसे, यहाँ पर उस वर्ड को लिखना भूल गए हैं तो इसको करना होगा। ठीक है, फिर उस सरल रेखा का 4 अंक वाली है ये भी, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा बिंदु जो है किससे होकर जाती है, 6 0 से होकर जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है बच्चों और ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। फिर 11वां देख लेते हैं, वर्गों की भुजा की माप एवं उन वर्गों के परिमाप को नीचे सारणी में दिया है, इसको आंकड़े से आलेख खींचना है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा की माप दिया हुआ है, वर्ग की परिमाप दिया, दो चीज दिया हुआ है। इसके आधार पर आपको क्या बनाना है, आलेख जो है खींचना है। ठीक है, ग्राफ वाला, ग्राफ अगर बनाना नहीं आता तो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी भाई, और पूरी चीजें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 12, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं आपको ज्ञात करना है। दो ठो क्रमागत संख्या लेना है, माना कि पहला संख्या x से दूसरा संख्या x प्लस 1 ले लेना, फिर दोनों का वर्ग करके क्या कर देना, प्लस करके 85 लिख देना, फिर वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 13, समीकरण दिया है प्यारे बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर माइनस 1 को किसी भी विधि से क्या करना है, आपको इसको हल करना है। ठीक है, फिर समीकरण दिया है आप लोगों को, ये वाली समीकरण दिया है उसको किसी भी विधि से हल करना है आपको। किसी भी विधि से मतलब ये है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से प्यारे बच्चों आप लोगों को उसको हल करना होगा। ठीक है, फिर ये है आप लोगों का आपके सौधी की क्वेश्चन, सौधी और आवर्ती की क्वेश्चंस आपका आना ही है। कुछ जिलों में 8 चैप्टर आ रहा है, कुछ जिलों में 7 चैप्टर आ रहा है, तो जिस जिलों में आप लोगों का 8वां चैप्टर आ रहा है उन लोग आवर्ती और सौधी जरूर करेंगे। फिर आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, S1 S2 वाला जो क्वेश्चन है ये पहले 6 नंबर में पूछे जाते थे, तो ये छोटी छोटी बनते इसलिए इसको 5 नंबर में भी पूछे जा सकते, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे। हालांकि ये पेपर में, बोर्ड पेपर में हमारा 4 नंबर में आना है, बट इसको हम 5 नंबर में रखें ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके। क्लियर है क्या बच्चों? तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।